बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट थ्योरी। आज हम लोग त्रिकोणमिति का अगला थ्योरी पढ़ने वाले। कह रहा है कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कोण का मान नहीं दिया हुआ था, कोण का मान नहीं, तो कोई भी समकोण त्रिभुज था उसके कोण से कौन था और हम लोग सिर्फ फॉर्मूला पढ़ रहे थे। तो इस बार क्या है, कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। अब हम लोग कोण का भी मान पढ़ेंगे। कोण का अगर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री दिया रहेगा तो क्या अनुपात होगा। तो हम लोग किससे रिलेटेड पढ़ेंगे। अब जो भी त्रिकोणमिति अनुपात रहेगा उसमें कोण का मान दिया हुआ रहेगा या कोण का मान निकालना है। क्या निकालना है, कोण का मान दिया हुआ रहेगा तो कोण का मान निकालना है। इससे पहले 8.1 एनसीईआरटी का कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे फिलहाल शुरू में हम लोग 3 कोण लिए, कौन सा, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। 3 एंगल लिए तो तीनों एंगल का मान प्रूव करेंगे और क्या त्रिकोणमिति अनुपात का तीनों एंगल से मान निकालेंगे। कितना था त्रिकोणमिति अनुपात की संख्या, कितना है, 3। त्रिकोणमिति अनुपात 3 गो है। त्रिकोणमिति अनुपात 3 गो था, साइन थीटा, कॉस थीटा। तो अब ये थीटा का एंगल मान दिया हो रहेगा। थीटा क्या, कोण है ना, ये क्या थीटा, कोण है। अब इस कोण का मान दिया हुआ रहेगा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो। पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 45, कोण 45 से रिलेटेड, क्योंकि ये दोनों एक साथ एक ही त्रिभुज में प्रूफ हो जाएगा, इसको अलग करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग पहले कोण 45 को प्रूफ कर लेते हैं। तो पहले एक समकोण त्रिभुज को ले लेते हैं, एबीसी एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। एबीसी क्या लेते हैं, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये दोनों, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। एक एबीसी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण सी समकोण है, जिसका कोण सी क्या है, कोण सी समकोण है। और तो समद्विबाहु क्या लिखे हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, दो गो भुजा बराबर होगा ना समद्विबाहु, तो ये दोनों बराबर है। और AC बराबर BC, माना कि AC बराबर BC बराबर X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं। और एक बात ध्यान से देखो, क्या समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का सिर्फ इतना बात पता, अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज के सामने की भुजा का कोण बराबर होता है, क्या पढ़ा, मानो कि अगर ये दोनों भुजा बराबर, इसके सामने का कोण बराबर होता है, इसके सामने का कोण ये है, इसके सामने कोण ये बराबर होगा, तो इसका मतलब ये भुजा बराबर, इसके सामने कोण, ऐसे सीधा कहाँ खोजेगा, हर एक 3 भुजा के सामने एक कोण होता है। ठीक है, इसके सामने ये है, इसके सामने ये और इसके सामने ये, तो इसके सामने ये है और इस कोण के सामने ये, तो दोनों कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों, इस भुजा के सामने ये कोण बन रहा है और इस भुजा के सामने ये वाला कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण क्या आपस में बराबर होगा। देखो तो बराबर होगा, तो देखो ये अकेला 90 हो गया, तो ये दोनों बचा हुआ दोनों 90 है, तो बराबर में बांटने के लिए कितना कितना होगा तब 45। और क्या होगा, तो कोण CAB, डायरेक्ट इसको कोण A लिख देते हैं हम, कोण A, कोण C बराबर कोण A बराबर कितना डिग्री होगा, कोण, दोनों कोण कितना होगा 45 डिग्री। तब हम लोग 45 डिग्री पर मान निकालेंगे, कितना निकलता है, क्या निकलता है, दोनों का मान 45। ठीक है, और यहाँ पे कोण B और कोण A बराबर होगा 45। ये दोनों कोण 45 है ना, तो कोण B बराबर कोण A बराबर 45 डिग्री। अब ध्यान से देखो, अब हम AC को क्या माने, AC को BC दोनों क्या, ये x है, ये x है, पाइथागोरस प्रमेय से ये मान निकलेगा,
पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है, ए बी है, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी। डी कहाँ से आ गया, डी कहाँ आ गया, तो भी डी एक तरह लगता है। तो ए सी का मान कितना, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा, क्या क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा। हाँ, ए बी बराबर, तो ए बी बराबर क्या, ये वो एक्स बाहर निकलेगा क्या, x√2 मान निकल गया। इसका मान कितना निकल गया, इसका मतलब ये कितना हो गया, x√2। कुछ नहीं करना, अब 6 अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है। 6 अनुपात का फॉर्मूला तो याद है ना। देखो पहले साइन 45 शुरू से स्टार्ट करते हैं हम लोग। साइन 45, साइन, तो साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके सामने के भुजा कौन, ए सी बटे कर्ण ए बी। देखो अब ए सी का मान कितना है, x, और ए बी का मान बोलो, क्या x कट जाएगा, ऊपर में 1 बच गया, क्या निकला इसका मान बोलो, ठीक है 1/√2 हो गया। इसी प्रकार हम लोग क्या कॉस निकालें, कॉस 45 डिग्री। कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसका, देखो इस कोण के लिए इसका हम मान नहीं लिखेंगे, कंफ्यूज हो जाएगा। हम इस सभी इसी कोण के लिए ले, दोनों तो 45 है ना, तो दोनों का मान सेम होगा, इसीलिए एक ही पे ले। तो 45, इस कोण के लिए आधार क्या होगा, BC होगा, BC बटे AB, BC बटे BC भी कितना x है, और AB भी कितना x√, क्या x कट जाएगा, ऊपर में कितना हो गया, तो cos 45 का भी मान कितना, 1/√2। अब क्या निकालें, cot 10 निकाल लेते हैं। 10 45 वाले दोनों फार्मूला बोले हैं। साइन में cos से भागा दे दो तो क्या निकल जाएगा, 10 cot 10 निकलेगा ना, cot नहीं, तो ऊपर भी 1/2 नीचे भी 1/2, डायरेक्ट 1 निकलेगा, फार्मूला से भी निकालो। तो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है क्या 10 का, 10 बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब बटे आधार। तो इस कोण के लंब का काम कौन कर रहा है, AC बट्टे BC हो जाएगा क्या। तो AC का मान क्या है, वैल्यू x, इसका वैल्यू कट गया 1 टाइम में, कितना निकला, 1 निकल गया। इसी प्रकार cot 45 डिग्री, कितना डिग्री, देखो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी 10 का जस्ट उल्टा। 10 में होता है लंब बटे आधार, इसमें होता है आधार बटे लंब, तो आधार ऊपर जाएगा। तो इस कोण के लिए आधार से लगा हुआ भुजा होगा आधार, कितना हो जाएगा BC बटे AC। BC का मान भी देखो x है क्या, और AC भी क्या, दोनों कट जाएगा 1 टाइम में, क्या आ गया 1, कॉट भी कितना आ गया 1। तो इस प्रकार 4 अनुपात हम लोग निकाल लिए क्या। अब यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखना, अब जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे अब इसमें 3 चीज़ हो गया। एक हो गया ये पहला एंगल, एक क्या हो गया कोण हो गया, और 2 भुजा आ गया। तो यहाँ पे 3 चीज़ हो गया, 1 2 1 एंगल 3 भुजा। तो अब हम लोग जो भी आगे पढ़ेंगे इसमें से 3 दिया, 2 दिया रहेगा, 3 है ना यहाँ पे, 1 2 3, इसमें से कोई भी 2 दिया रहेगा, तीसरा हमको निकालना है, यही सब फॉर्मूला से। तो अभी 4 अनुपात लिखें, आगे 2 अनुपात और लिखेंगे, इसको पहले देखो। अब आगे 2 अनुपात और बचा है, कोसेक और सेक। तो कोसेक 45, तो कोसेक 45 का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे, तो कर्ण कितना AB है, कर्ण यानी AB बटे लंब AC। तो कर्ण का मान बोलो, x√2 बटे x कट गया, क्या बचा ऊपर में √2, क्या बच गया √2 बच गया, 2 क्या √2। इसी प्रकार सेक 45, कितना 45, सेक 45 का क्या होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है AB है, और आधार क्या है BC। कर्ण बोलो कितना है x√ बटे फिर x कट गया, कितना बचा √2। तो इसका इस प्रकार 6 अनुपात का मान निकल गया। हाँ
6 अनुपात का मान निकला ना? यस सर। कितना कितना? 1/√2 साइन का देखो 1/√2, कॉस का 1/√2। साइन 45 कॉस 45 का मान बराबर होता है, ठीक है। उसी प्रकार टेन और कॉट दोनों का मान कितना? 1। उसी प्रकार सेक और कोसेक 45 दोनों का मान √2 ये तो था 6 अनुपात हम निकाल दिए, ठीक है। अब ये एंगल से भी निकालेंगे, कौन 30 से भी, कौन 60 से भी। तो फिलहाल अभी हम ये नहीं निकालेंगे, फिलहाल अभी हम लोग 6 एंगल के बारे में पढ़ेंगे। 5 एंगल 0, 30, 45, 90, 60, 90 इसके मान देखेंगे कितना कितना होता है। तो पहले इसको उतारो।